मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक। विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा। पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोरी करने वाला गिरोह। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरफ्तार आरोपियों में 10 से 12 साल के 2 नाबालिग शामिल।
पत्थर खदान में डायनामाइट से किए जा रहे ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने की शिकायत। उपायुक्त के नाम एनडीसी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। चरमराई विद्युत व्यवस्था को देखते हुए भाजपा नेता ने जीएम से की मुलाकात, सुचारू रूप से की विद्युत आपूर्ति की मांग। और बीमा कर्मचारी संघ का वार्षिक आम सभा संपन्न, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठी आवाज। अब खबरें विस्तार से। समाहर न्यायालय सभागार में शनिवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेव कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डीसी नमनप्रीत लगड़ा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान जिले में चल रहे विकास योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। इस बाबत मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि आज की बैठक में खास करके गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल नल योजना पर ज्यादा फोकस किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, वहीं गुणवत्ता की कमी भी पाई गई है। इसको लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जा रही है। यह कमेटी नियमित रूप से इस योजना की समीक्षा करेगी। साथ ही जब तक काम की समीक्षा उपायुक्त नहीं कर लेते तब तक राशि की भुगतान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि आज की बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि कई प्रखंडों में मनरेगा के कार्यों में लिमिटेड से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसको लेकर जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक से वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बैठक में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई। उसमें मुख्य रूप से जो सबका था फोकस जल नल योजना पर था। गर्मी का भी समय है, भीषण जल की समस्या है और जो नल जल योजना का कार्य हो रहा है उसमें गुणवत्ता की कमी है। तो एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई जा रही है कि वो नियमित रूप से जहाँ कहीं भी नल जल योजना के तहत जो योजनाएं संचालित हो रही है उसको नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और उसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रमुख हैं या फिर जिला परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष मतलब उसमें उन लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे। और ये निर्देश दिया गया है कि उनके काम की समीक्षा के बाद जब तक उपायुक्त इस चीज़ को संतुष्ट न हो ले उनका भुगतान नहीं हो, क्योंकि जो स्थिति आ रही है सबसे ज़्यादा उसी की शिकायत हो रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आरओ के तहत जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या राज्य संपोषित योजना है उसकी भी गुणवत्ता में काफ़ी कमी देखी जा रही है। उसको लेके भी चर्चा हुई है, तो उस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं कि गुणवत्ता में कमी ना हो, क्योंकि दिक्कत हो रही है। उसको लेके बार बार सड़क नहीं बन रही है। तो निश्चित रूप से जो एक इस बैठक में बहुत ही पॉजिटिव सुझाव सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का भी आया है और अधिकारियों की ओर से भी जो उनको भी निर्देशित किया गया है कि सब लोग मिलकर, क्योंकि मकसद हमारा एक है, जो भी भारत सरकार की योजना है या फिर राज्य सरकार की योजना है, जो फंड्स आते हैं उसका सही उपयोग हो, उसका सदुपयोग हो, काम की गुणवत्ता बनी रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और इसके अलावा शिक्षा के सब स्कूल की भी चर्चा हुई, तो अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो जो भी छोटी छोटी समस्याएं समाधान करने के लिए कहा गया है और फिर हम लोग जब अगली बैठक करेंगे तो उसमें एक हमें लगता है कि बेहतर उसमें रिजल्ट आएगा। ये नहीं,
नहीं, ये तो संज्ञान में नहीं कि सड़क नहीं है जिसकी वजह से नहीं शिफ्ट हो पाया है। तो अगर ऐसा है तो हम बात करेंगे और यहाँ डी सी साहब से बात करेंगे और उनको भी ये कहेंगे कि अगर उसको देख के उसका जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। 27 मई 2023 को दिशा का बैठक हम लोगों ने आयोजित किया है। इससे पूर्व बैठक 28 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। इसमें हमारे जो सभी माननीय सदस्यगण हैं उनके द्वारा मुख्य तौर पे जो भी हमारे दिशा के जो अलग अलग विषय वस्तु है उसमें चर्चा की गई। पिछले दिनों की सूत्री के बैठक में भी विषय वस्तुओं में चर्चा की गई थी। एक मनरेगा एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है जिसके बारे में आप सभी अवगत हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो लिमिट से ज़्यादा राशि की जो निकासी की गई है, ऐसे गिरिडीह सदर प्रखंड के ऐसे 14 पंचायतों में ऐसे 4 पंचायतों का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हालांकि बाकी पंचायतों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने सप्लीमेंट्री उसमें प्रतिवेदन मांगा है। इसमें मनरेगा एक्ट के तहत में सभी संबंधितों मतलब PDO, BPO, मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मेट और सभी मनरेगा कर्मियों, सभी 11 लोगों पे हम लोगों ने 1000 रुपये का अर्थदंड तो लगाया ही है। इसके अलावा लगभग 2,92,000 का हम लोगों ने राशि वसूली का दंड लगाया है। इसके अलावा हम लोग सभी अभिलेख का जांच कर रहे हैं, चूँकि DRDA के भी इसमें कर्मी हैं जो कि इसमें संदेह के घेरे में है। उन लोगों को भी जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनको भी इस चार्ज से हटा दिया गया है और गोपनीय शाखा से, जिला गोपनीय शाखा से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये अभी हम लोगों ने अंतरिम आदेश निकाल के अभी एक्शन लिया है, ये कार्रवाई किया है, लेकिन इसमें लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। दूसरा है खाद्य आपूर्ति संबंधी। हम लोगों ने ये देखा कि जो अनाज कटौती करके मिलता है, अनियमित ढंग से मिलता है, तो हम लोगों ने 10 मार्च को जो 80 ऐसे दुकानों का जो निरीक्षण किया था, इसमें 26 दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है। और पिछले साल नवंबर 2022 से लेके अभी तक ऐसे 26 लोगों की नियुक्ति रद्द की गई है। 24 लोगों का नियुक्ति निलंबित किया गया है। 24-25 लोगों का रद्द किया गया, एक FIR दर्ज किया गया है। हम लोगों ने जिला स्तर की कमेटी बना के हमारे जो सभी स्टेट के जो गोडाउन है उसमें कितना खाद्यान्न का बैकलॉग है उसके संबंध में हमारे जो DSO ऑफिस जो है, JSFC का जो जिला का ऑफिस है, हमारा जो FCI के गोडाउन है उसके संबंध में 209 पन्ना का रिपोर्ट सचिव महोदय को हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि इसमें अग्रतर विभागीय संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया जाए। हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोग निश्चित ही नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन जिले के अंतर्गत आता है, तो ये हम लोग की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इसको संज्ञान में ले और इसके संबंध में परीक्षा करें। आज अखबार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुई है। इस पर भी हम लोग आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। मनरेगा और बाकी विभाग से संबंधित भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जिले के वरीय पदाधिकारी के द्वारा मनरेगा न सिर्फ गिरिडीह प्रखंड में बल्कि बाकी प्रखंडों में इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जल जीवन मिशन के बारे में उन्होंने बताया और सप्लाई का हम लोगों ने कर दिया है। इसके अलावा जलापूर्ति योजना का हम लोग प्रॉपर तरीके से जाँच करेंगे। बालू के टेंडर में ये था कि जो टेंडर का जो गाइडलाइंस था उसके अकॉर्डिंग 83 रुपये पर यूनिट, पर क्यूबिक फीट या पर क्यूबिक मीटर है। उससे कम का रेट जो बिडर्स हैं उनको कोट नहीं करना था, लेकिन एबनॉर्मली लो प्राइस मतलब बहुत ही कम राशि जो प्रतिवेदित किया गया है। तो इसमें फाइनेंस का गाइडलाइंस ये कहता है कि उनसे जस्टिफिकेशन लेना है, लेकिन ये बाकी जिला से और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय हम लोगों को निकल कर आया कि उनका जस्टिफिकेशन सही नहीं था और वो कहीं ना कहीं आगे चोरी और बाकी अनियमितता को बढ़ावा देता। इसीलिए यस्टरडे 25 को या 26 को हम लोगों ने पुनः इसका टेंडर को पब्लिश किया है। और इसके अलावा ये जो कैटेगरी B के कैटेगरी 2 के A और B के बालू घाट हैं जो 10 हेक्टेयर है और जो 50 हेक्टेयर के अंतर्गत है, और बाकी 50 हेक्टेयर से ऊपर का JSMDC को ये टेंडर करना है। इसके अलावा हम लोगों का पंचायत स्तरीय जो बालू घाट है उसके लिए हम लोगों ने संबंधित मुखिया गण को निर्देशित किया है, लेकिन आज भी हम लोगों को ये पता चला कि कहीं ना कहीं सभी प्रमुख भी इससे अवगत नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग कार्यशाला आयोजित करेंगे
और कैटेगरी 1 का जो बालूघाट है, जो कि पंचायत स्तरीय बालूघाट है, वो पंचायत अपना चालान निर्गत करके नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि उससे रेवेन्यू कमा रहा हो कोई पंचायत, लेकिन वहाँ के डोमेस्टिक यूज़ के लिए और पंचायत के यूज़ के लिए उसका ये किया जा सकता है, वो बालू का यूज़ किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी राणा ने बताया कि शुक्रवार को शहर के मेट्रोस गली में 3 नाबालिगों के द्वारा बाइक चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच बाइक मालिक वहां पहुंच गए। 2 नाबालिग मौके से फरार हो गए, जबकि 1 नाबालिग को पकड़ लिया गया। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और 1 नाबालिग को गिरफ्तार कर थाना ले आई और पूछताछ की। इसी बीच नाबालिग ने अपने अन्य साथियों का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने एक और नाबालिग को गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग शहरी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा फिर से पूछताछ किए जाने पर दोनों ने गिरोह के मास्टरमाइंड का नाम भी बताया। मास्टरमाइंड की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस झगड़ी पहुंची और नाबालिग के द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी कर करीब आधा दर्जन चोरी की गई बाइक और इसके पार्ट्स को बरामद किया। बताया गया कि मौके पर से गिरोह का मास्टरमाइंड भागने में सफल रहा। पुलिस ने सभी बाइक को जब्त कर थाना ले आई। डीएसपी ने बताया कि जिन 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास एक ऐसा मास्टर चाबी बरामद हुआ है जिससे हर बाइक की लॉक बड़े ही आसानी से खुल जाती है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि बाइक चोरी के मास्टरमाइंड को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मौके पर नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी मौजूद थे। दिनांक 26/5/23 को समय करीब 2 बजे नगर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मेट्रोस गली के पास मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे लेकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना पर नगर थाना प्रभारी श्री राम नारायण चौधरी और उनके साथ पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पंकज दुबे और टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा गया रंगे हाथ। उक्त चोर से जब पूछताछ की गई तो अन्य मोटरसाइकिल के संबंध में भी उन्होंने बताया और उसके निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल दीपक कुमार शर्मा के घर से बरामद हुए, 6 मोटरसाइकिल और कई मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट पुर्जा, बैटरी, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल की टंकी, लाइट, मेडगार्ड इत्यादि बरामद हुए और साथ ही साथ मास्टर की भी बरामद हुआ। इसी क्रम में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। दोनों नाबालिग थे और इस घटना में शामिल अन्य 2 व्यक्ति दीपक कुमार शर्मा और रमेश दास उर्फ गुडला दास, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए। इसके अलावा मोटरसाइकिल का मेडगार्ड 2 पीस, मोटरसाइकिल का हेडलाइट 2 पीस, मोटरसाइकिल का मीटर रीडिंग एवं स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल की डिक्की 2 पीस, लिव गार्ड कंपनी का इन्वर्टर 1 पीस, मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर JH11D 4897, कटर मशीन 2 पीस, लोहे का आरी ब्लेड, मोबाइल फ़ोन 3 पीस, मास्टर चाबी का गुच्छा 1 जिसमें 6 चाबी लगी हुई है और 1 मोटरसाइकिल का पार्ट पुर्जा बरामद हुआ। गांवा वन प्रक्षेत्र अंतर्गत हरला घाटी में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई टन ढिबरा को जब्त किया गया। प्रभारी वनपाल पवन चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि वन प्रक्षेत्र से डिबरा का अवैध खनन कर स्टॉक किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम एवं गांवा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से हरला घाटी में छापेमारी की गई, जहां एक जगह एकत्रित 5 टन ढिबरा जब्त किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब्त ढिबरा को वन परिसर कार्यालय ले आए हैं। साथ ही डिबरा के मालिक की पहचान कर उनके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
छापेमारी के दौरान प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी, गांवा थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक राहुल चौबे, उपवन परिसर पदाधिकारी जिलाजीत कुमार, हीरालाल पंडित समेत गांवा एवं वन प्रक्षेत्र के सभी कर्मी एवं पुलिस बल के जवान शामिल थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हरला घाटी के जंगल से माइका का अवैध खनन कर भंडारण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर हम लोगों ने एक छापेमारी टीम का गठन किया एवं गांवा थाना के पुलिस बल के सहयोग से हम लोगों ने थाना एवं वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 5 टन माइका हरला घाटी जंगल से जब्त किया है। जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में वन भूमि से अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यह छापेमारी जारी रहेगी। जहां जहां भी अवैध खनन कर भंडारण किया जाएगा, नियम संगत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के झलकडीहा के ग्रामीणों ने शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डायनामाइट से किए जा रहे पत्थर खदान में ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग कर आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त के नाम का आवेदन एनडीसी को सौंपकर जल्द से जल्द डायनामाइट से किए जा रहे ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग की, अन्यथा बाध्य होकर अनशन करने की बात कही। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर खदान में डायनामाइट से शाम में 2-3 बार ब्लास्टिंग की जाती है, जिसके कारण भय का माहौल बना हुआ है। साथ ही घरों में लंबी लंबी दरारें हो गई। बताया गया कि ब्लास्टिंग की आवाज़ से बोरिंग घस चुका है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जनता जूझ रही है। बताया गया कि तेज आवाज़ से पुल पुलिया का भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि खास करके शाम के समय में जब ब्लास्टिंग होती है तो सभी लोग डर जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह से लगातार पत्थर खदान में ब्लास्टिंग होते रहा तो किसी दिन बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन से मांग किया गया कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाया जाए। खनन है पत्थर खदान, उस ब्लास्टिंग डेली करता है, वाइब्रेशन होता है और घर हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। दीवार सब फट जा रहा है, बोरिंग भी धस गया है, पानी का काफ़ी समस्या झेलना पड़ रहा है और इतना धड़कन होता है कि लगता है घर धस जाएगा। उस तरह से ब्लास्टिंग करता है। प्रतिदिन 2-3 गो ब्लास्टिंग शाम को करता है। जो ब्लास्टमैन है उसको बोलते हैं कि ब्लास्टिंग इतना जोर काहे करते हो। हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग भी नौकरी करने के लिए से लगभग 200 गज दूरी में है। तो ब्लास्टिंग का वाइब्रेशन हमारा झलकडीहा मोहनपुर में बहुत प्रभावित हो रहा है। जो क्रैशर चल रहा है घर से 200 गज के दूरी पर, वो इतना शाम में इतना हैवी ब्लास्टिंग होता है कि घर भी क्रैक होने लगा, पुल भी धस गया, बोरिंग भी धस गया। तो इसके बारे में आवेदन हम लोग लिख के दिए हैं डीसी को। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और नहीं तो हम लोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग सब अनशन में बैठने के भी प्रयास करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे रोड पर उतरना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे।
नहीं तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करा के इसको बंद किया जाए कि हम लोग का क्षतिग्रस्त बहु हो रहा है, घर द्वार सब धस रहा है। जलगडिया गांव में एक क्रशर कई महीनों से चलाई जा रही है, जिसमें अवैध माइंस चलाया जा रहा है। इसमें रात के समय में 2-3 बार अवैध तरीके से डायनामाइट लगाकर ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे आसपास के घरों में बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे उस अवैध पत्थर खनन को जो वहाँ जलगडिया में हो रहा है उसको बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर में विद्युत कटौती के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए श्री सिंह ने बताया कि महीनों से विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को 24 घंटे में मात्र 12 से 13 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण नागरिकों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जल आपूर्ति, छात्र छात्राओं को पठन पाठन में कठिनाई सहित सभी वर्गों को दैनिक कार्यों के निष्पादन में भी कठिनाइयां हो रही है। झारखंड सरकार द्वारा लगातार विद्युत आपूर्ति हेतु की गई घोषणा के बावजूद लगातार
विद्युत आपूर्ति में कटौती की जाना जनहित में नहीं है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव राम चंद्रवंशी, भाजपा के अविनाश स्वर्णकार, सुमित कुमार, राहुल तांती, भाजपा नेता सुरेंद्र लाल, महेश पासवान भी उपस्थित थे। गिरिडीह नगर के अंतर्गत काफ़ी मात्रा में विद्युत कटौती होने के कारण जनजीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां झारखंड सरकार ये घोषणा की थी कि विद्युत 24 घंटे रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गिरिडीह में मात्र 12-13 घंटे ही विद्युत उपलब्ध हो रही है, जिसके चलते लोग भीषण गर्मी का सामना करने के साथ साथ जो है पेयजल की आपूर्ति में कठिनाई होती है, छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कठिनाई होती है। सभी वर्गों को अनेक तरह के जो है अपना कार्य के निष्पादन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसी को लेकर करके आज हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ विद्युत अधीक्षण अभियंता श्री प्रदोष कुमार जी से हम लोग वार्ता किए। जनता से वार्ता करने में उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो है 2-3 दिनों के अंदर सारे सिस्टम को ठीक कर दिया जाएगा और डीवीसी से भी पूरी मात्रा में विद्युत आपूर्ति आएगी और शहर में पूरा जो है विद्युत उपलब्ध होगा। इनसे आज जो भी वार्ता हुई काफ़ी संतोषजनक हुई। हमारे साथ जो है वासुदेव राम चंद्रवंशी जी, भाजपा के सुरेंद्र लाल जी, राहुल तांती जी, महेश वगैरह लोग थे और हम लोग इससे संतुष्ट हैं। क्योंकि समस्या है अभी, क्योंकि डीवीसी के द्वारा फिटिंग किया जा रहा था लगातार, मतलब डेली भीषण गर्मी के कारण लोड बढ़ गया था और जनरेशन का प्रॉब्लम के कारण 8 से 10 घंटे फिटिंग की जा रही थी, जिसके कारण थोड़ी समस्या बिजली की हुई थी। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और फुल लोड बिजली आपूर्ति हो रही है, हम लोग अपने ग्रिड से भी, डीवीसी की ग्रिड से भी। और मौसम थोड़ा ख़राब है, जिसके कारण मतलब कहीं बिजली आपूर्ति बाधित है। बहुत जगह मतलब पोल भी डैमेज हो गया है, पोल डैमेज हो गया, लाइन डैमेज हो गया, तो उसको हम लोग युद्ध स्तर पर काम करवा रहे हैं और सभी जगह बहुत जल्दी बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। अर्बन एरियाज में तो हम लोगों ने अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया है, क्योंकि आंधी पानी आएगी तो ओवरहेड सिस्टम रहेगा, तो मतलब पावर तरफ इंटरप्शन तो उसमें होना है। मगर कि 30% हम लोगों ने काम अंडरग्राउंड का कर लिया है। 33 के भी लाइन जितने भी हैं अंडरग्राउंड कर दिया है और 11 की भी लाइन भी हम लोगों ने नए स्कीम में RDSS स्कीम जो आने वाली है उसमें हम लोगों ने ले लिया है। कम से कम टाउन एरिया और उसके अर्बन एरिया को हम लोग अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक आम सभा संपन्न हुआ। बैठक के अध्यक्षता संजय शर्मा ने किया। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा, महासचिव JC मित्तल, संयुक्त सचिव नीरज कुमार, संगठन सचिव अमरजीत राजवंशी, कथा मदन कुमार पाठक अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत सचिव धर्म प्रकाश के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर किया गया। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से धर्म प्रकाश ने कहा कि आज देश में सरकार के विरोध में सच्ची बात बोलना भी अपराध है। सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही गरीबों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि अभी का शासक वर्ग हम लोगों को प्रजा समझ रही है, जबकि हम सभी इस देश की जनता है। हमें शासक वर्ग जाति धर्म के नाम पर बात कर वास्तविक मुद्दों से हमें भटका रही है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिकर्ता राजेंद्र कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विकास अधिकारी अमित कुड्डे, CLI अशोक कुमार गुप्ता, लिखा विकास कुमार सरकार को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कर्म का जोरदार विरोध किया गया, ECJ का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अभिकर्ता प्रशिक्षण, दक्षता बढ़ाने हेतु प्रयास, नए साथियों एवं मंडल गुप्ता को मैन ऑफ द टूर्नामेंट तथा फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। इस इकाई ने सभी प्रकार के संगठनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिरादाना संगठनों के साथ मिलकर हम लोगों ने मई दिवस पर एक शानदार रैली निकाली। सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए 1 जुलाई 2022 को AIA के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर 150 से अधिक जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। आपसी संबंध में मधुरता तथा पारिवारिक मजबूती लाने के लिए प्रतिवर्ष पारिवारिक पिकनिक तथा होली मिलन का आयोजन किया जाता है।
हमारे देश में सभी साथियों का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। हमारे प्रेस इकाई में 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। झंडोत्तोलन के उपरांत प्रेस वार्ता के माध्यम से LIC की उपलब्धियों का चर्चा किया गया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद LIC के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया कि LIC में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा के खंडन के लिए LIC के अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को वास्तविकता पर लाने का प्रयास किया गया। एक जोरदार संघर्ष करना होगा। मैनेजमेंट का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% करना, LTC का नकदीकरण, LIC के 40% वेतन वृद्धि की मांग की है। हमारे सामने कई मुद्दे हैं जिससे हमें 800 टोटल 23,043 एक्सपेंडिचर टू IAJD 15,072 रुपया, टू AIFA फाउंडेशन डे एक्सपेंशन 1200, टू AGB एक्सपेंशन 4,910, टू क्लोजिंग बैलेंस 1,861 रुपया, टोटल 23,043 रुपया। इसे मुख्य तौर पे LIC को बचाने का हमारा संघर्ष कैसा चल रहा है, इस पर परिचर्चा होनी है। क्योंकि LIC जो है वो पब्लिक प्रोविज़न का सबसे महान संस्थान है भारत में। यहाँ पे म्यूचुअल सोसाइटी है LIC। देश में अभी तक 52 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया LIC ने इन्वेस्ट किया है यहाँ की सड़कों में, यहाँ के स्कूल्स में, अस्पताल में, या सेना को, या प्राकृतिक आपदा में। तो कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करती है। और इतनी बड़ी संस्था जो पब्लिक प्रोविजन का, जिसमें 12 लाख एजेंट को रोजगार है, 40 करोड़ बीमा धारक हैं और एक दूसरे को म्यूचुअलाइज करता है। भारत का लोग जो है LIC में पॉलिसी करवा के और इस देश के बढ़ोतरी में, विकास में योगदान करता है, उस LIC को बचाने की लड़ाई है। और साथ साथ भारत सरकार की जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, जो देश को बेचने की नीतियां हैं, इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और 10% अमीरों के पास देश की 70% से ज़्यादा दौलत चली गई है और आम आदमी गरीबी में। इसका नमूना आप समझिए कि देश में कॉरपोरेट को देते जा रही है, अदानी, अंबानी, हिंडनबर्ग हो, किसी में जांच करने बोलिए तो आप जेल जाइए। महिलाएं अगर अपने खिलाड़ी छेड़छाड़ के खिलाफ धरने में बैठती है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक आम बैठक चल रही है। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिन मुद्दों से देश और देश की जनता प्रभावित होती है। अगर हम बीमा क्षेत्र की बात करें तो LIC आज भी मार्केट लीडर बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है, LIC ने एक शानदार उपलब्धि हासिल किया है और पॉजिटिव ग्रोथ में LIC है। साथ ही साथ LIC टोटल 95,000 करोड़ के लगभग सरप्लस जनरेट किया है और बोनस के रूप में अपने बीमा धारकों को 52,80,000 करोड़ रुपया दिया है। इतनी अच्छी संस्था का IPO के माध्यम से जिस प्रकार पिछले वर्ष विनिवेश किया गया, उसका भी हम आज भी विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि LIC का विनिवेश नहीं किया जाए। अभी देश की जो प्रमुख समस्या है उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। हमारे देश में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि देश के राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और कारपोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस वार्षिक आम बैठक में हम लोग पिछले वर्ष के कार्यकलापों की चर्चा कर रहे हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इस पर भी हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने जो मुख्य रूप से आने वाली जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं बीमा क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं या हमला किया जा रहा है, उन पर चर्चा। सबसे पहला जो हमला किया जा रहा है, LIC में जो एजेंटों के कमीशन के ऊपर हमला किया जा रहा है, कमीशन में जो परिवर्तन किया जा रहा है IRDA के द्वारा, जिसके द्वारा एजेंट जो है वो बहुत ही हतोत्साहित होंगे और एक तरीके से LIC में कार्यरत 13 लाख एजेंटों के ऊपर जो है ये हमला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो है बीमा क्षेत्र में नई कंपनियों के खोलने के नाम पर
उन्हें जो छूट दिया जा रहा है और उनकी जो संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके आधार पर कि बीमा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कराएं। लेकिन हमारा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कंपनियों के खुलने के स्थान पर हमें ये ध्यान देना है कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की आमदनी बढ़े, ताकि जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा ले सकते हैं। जहाँ तक अगर हम ये देखें कि LIC का परफॉर्मेंस, अभी 24 मई को LIC ने पिछले वित्तीय वर्ष का जो परफॉर्मेंस दिया है वो अपने आप में अप्रतिम है। और जो हमने कुल जो है आमदनी जो इनकम किया है, टोटल इनकम जो हमारा है वो 7,91,000 करोड़ रुपया है। यह जो है पिछले वर्ष के तुलना में 7.98% का वृद्धि है। आज के दिन में हमारा जो है NOP के आधार पर मार्केट शेयर जो है वो 71.76% है। इस तरीके से और साथ साथ जो है LIC ने अब वृद्धि के लिए और LIC की मजबूती के लिए काम करे, न कि प्राइवेट कंपनियों के दलाल के रूप में काम करे। साथ साथ हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि LIC के प्रीमियम पे जो 18% का GST है उसको वापस लिया जाए और सेक्शन 80C के तहत जो है एक LIC में बीमा देने पर 3 लाख का जो है छूट प्रदान किया जाए। प्रखंड के किशनपुर गांव में सार्वजनिक रास्ते को स्थानीय व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर घर बनाए जाने का लोगों ने विरोध किया। अतिक्रमण को लेकर लोगों ने सम्मिलित रूप से खोरी महुआ SDM को आवेदन देते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए रामविलास कुमार, शिवशंकर विश्वकर्मा व महेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि सहदेव यादव द्वारा आने जाने वाले सार्वजनिक मार्ग का अतिक्रमण करते हुए 30 से 40 मजदूरों व मशीन लगाकर मार्ग में बाउंड्री वॉल व शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा थाना एवं अंचलाधिकारी को भी आवेदन देकर अतिक्रमण रोकने की मांग की गई है, किंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही लोगों ने बताया कि इसे लेकर उनके द्वारा खोरी महुआ SDM को भी लिखित आवेदन दिया गया है। हमारा बयान यही है कि रोड ये तारागट्ठा से सिनवरिया है ना, ये सीधा गया है। यहाँ से सीधा गया तो हमारा को हम बोले हैं इनको भी कि नापी करवा लो, 10 दिन टाइम दिए। 10 दिन टाइम दिए, लेकिन आदमी को हम बाहर बुलाए हैं। और इन्हीं लोग बोला कि बुला के लाओ, बुला के लाए। इन लोग बोला 1 घंटा के पहले बोल दिया आज पंचायती हम नहीं मानेंगे, आज नहीं होगा। इसके बाद में टाइम देखते रहे, 10 दिन बारिश हुआ तो हम अपना काम शुरू कर दिए। आज शिवशंकर विश्वकर्मा, पिता राजेंद्र विश्वकर्मा, ग्राम किशनपुर के रोड में जो है सर अतिक्रमण होने के कारण जो है हम लोगों ने इतना आदमी जमा हुए और हम थाना प्रभारी को आवेदन दिए, CO को आवेदन दिए। आवेदन पर ना सुनने के कारण हमने मीडिया वालों को बुलाया। मांग ये रोड में अतिक्रमण हो रहा है, बाउंड्री पड़ रहा है और बाथरूम खनवाया जा रहा है, बाथरूम बनाया जा रहा है। रामविलास कुमार, पिता श्री राजेश विश्वकर्मा, किशनपुर रोड में अतिक्रमण हो रहा है, जिससे सभी ग्रामीण को बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यह रोड पर अतिक्रमण हम लोग का रोड सर्वे का रोड है और सर्वे का रोड चाहिए। यह अतिक्रमण सहदेव प्रसाद यादव, पिता स्वर्ग धनेश्वर यादव ने कर रहा है। देवरी प्रखंड के बेरोडी पंचायत के नावाडी में बीते 1 माह से 2 चापाकल बंद पड़े हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने से नहाने तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिव मंदिर के पास बंद पड़े चापाकल से श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने और पूजा पाठ करने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें, इस बार लंबे समय से बरसात नहीं होने के कारण तालाब भी सूख गए हैं, जिसके कारण नहाना, कपड़ा धोना और पानी पीना पूर्ण रूप से चापाकल पर ही निर्भर है। लेकिन पाइप फट जाने से काफ़ी देर तक चलाने के बाद भी पानी नहीं निकलता, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों ने विभाग से जल्द मरम्मती कराने की मांग की है।
नहर सूख गेल, कुइया सूख गेल, चापाकल सूख गेल, चापाकल में नहाई से देखो बूढ़ी लोग चलवे न पा रही, पानी हमारा नाती पोता है सो नहीं चला जाता है, तो कैसे हम बोलेगा, कैसे की करेगा सरकार? कते दिन से खराब है चापाकल?